बराबर। तो भी वो होना चाहिए अपने को 40, 45, 43 यानी 45 इतने वाले की नियत के अंदर इंजीनियर्स आ रहे हैं, बराबर बड़े बड़े बिल्डर्स आ रहे हैं इसके अंदर, बराबर ना, बराबर उसको उसकी रेपुटेशन की पड़ी नहीं होगी, उसकी गारंटी लेनी चाहिए। नए लोगों को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, वो क्या एक्साइटेड में आके खरीद ले कि ये मैंने दी हुई है, ऐसा मत बोलो भाई मैंने दी हुई है, बराबर। चीज़ मैं चाहूँगा कि बंटर वर्सेस जो सिर्फ ब्रीडिंग के लिए 150-200 बकरी रखते हो लोग, तो ये बता रहे हैं कि कम्युनिटी होना चाहिए और जो भी फार्मर है या ट्रेडर है जिसके वहाँ भी बकरा या बकरी पैदा होती है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए उसके पास डे 1 से, जब से वो पैदा होता है, कि उसकी माँ कौन है, उसका बाप कौन है, उसका दादा कौन था, दादा कौन था, कौन थी। अगर जो बड़ा फार्मर है कोई भाई बराबर, एक्चुअल में अभी तो कैसा 4-4, 5-5, 6-6 जनरेशन तक के लोगों के पास है, लेकिन वो दिख नहीं रहे। क्यों नहीं दिख रहे? क्वांटिटी ज्यादा है। सही बात। ये क्या रहेगा, डीएनए का जो प्रोसेस चालू हो जाएगा ना, उसके बाद वो लोग क्वांटिटी कम करेंगे, समझे आप, क्वांटिटी कम कर देंगे और उसके अंदर क्या है, पर्टिकुलरली एक 50 फीमेल पकड़ लेंगे, 50 है यहाँ 60 फीमेल पकड़ लेंगे, जो बेस्ट में बेस्ट क्वालिटी की है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे बाजार में रिजल्ट देगी, बराबर। तो उनको पकड़ के रखेंगे और उनके जो ब्रीडर है, ब्रीडर का भी नाम होगा और फीमेल्स का भी नाम होगा, क्योंकि वो क्या कम क्वांटिटी में रहेगी ना, तो प्रेजेंट कर पाएंगे कि भाई ये जैसा कि ये एक फीमेल है मेरी, बराबर, ये फीमेल का बाप ये है, बराबर, ये मेरा वहाँ की ब्लड लाइन है पूरी, ठीक है, ये ब्लड लाइन मेरे यहाँ 3 साल से चल रही है, 4 साल से चल रही है, वो बता पाएंगे। और दूसरा क्या है, उनके अगर जो पुराने ब्रीडर रहेंगे उनके पास होंगे तो क्या है, वो बता पाएंगे उसके अंदर। और दूसरा क्या है, बकरों के अंदर मोर्टालिटी ज्यादा रहती है घोड़ों के कंपेरिजन में, बराबर। तो ये क्या है, ज्यादा टाइम लॉन्ग टाइम चलते नहीं है, ठीक है। घोड़ों का तो देखो आज क्या है, आज के बाजार में 20-20, 25-25 साल तक जी रहे घोड़े, हाँ बराबर। और अपने बकरे बकरी क्या है, मेरा अंदाजा ऐसा है कि 12 साल ही न, और बकरा ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छी यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाई पिलाई है, प्योर देसी तरीके से, बराबर। तो 8 से 10 साल तक ठीक है बकरा। उसके बाद मेरा मानना है कोई 5-7 साल से ऊपर कोई ब्रीडिंग नहीं लेता है, और कभी किसी ने ली हो मेरे को नहीं पता है, बराबर। तो वो क्या, एक इन ब्रीडिंग होना भी बंद हो जाएगा और खुद की पुरानी ब्रीड भी बाजार में आ जाएगी और उनका भी एक नाम होगा, स्टेटस रहेगा। सही बात, बराबर। और वो खुद को प्रेजेंट कर पाएंगे बाजार में कि भाई आज क्या है, रॉयल मुखी गोट फार्म, तो क्या है, मेरा जैसा आलमगीर का नाम चलेगा ना, तो आलमगीर से मैं पहचानूंगा, बराबर, मैं मेरे नाम से नहीं चलूंगा। एक चीज है कि रॉयल मुखी गोट फार्म है तो आलमगीर है या अलबक से चल रहा है, एक ऐसा एक स्टेटस बनेगा। सही बात। हाँ भाई, जैसे अभी ब्रीडिंग से मेरे को ध्यान आया, इसमें चार्जेस का कुछ मसला था जी। जैसे कि अभी बाहर बहुत सारी जगह पे ऐसे होता है कि कहीं 10,000 रुपया बकरी को ब्रीड करवाने का लगता है जी, ठीक है। और कुछ फार्म ऐसे भी, अपना भी फार्म है, ठीक है, जहाँ पर अपन 5,000 रुपया पलाई लेते हैं, उसके साथ में ब्रीडिंग का कर देते हैं, ब्रीडिंग फ्री रहती है, बराबर है, फ्री रहती है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है भाई? देखो आजकल क्या है, मैंने आपको जैसा पहले बताया स्टार्टिंग में कि लोगों को चीज पसंद आ जाती है, हाँ बराबर, तो 50 वाली चीज 1.5 लाख की भी खरीद के लेके आते हैं। ये चीज उन लोगों को समझनी चाहिए कि आज अपने बच्चे लेने के लिए 10,000 रुपया दे रहे, बराबर, तो ये मार किसको पड़ रही है पता है? छोटे ब्रीडरों को, छोटे ब्रीडर, ठीक है। वो लोग क्या एफोर्ड नहीं कर पाते, 5,000 भी एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। अभी आजकल तो देखो अनाज भी महंगा है, बराबर, और ब्रीडिंग तो एक्चुअली में देखो चल ही रहा है कि भाई 4,000, 5,000, 7,000, 8,000, 10,000, इतना तो ब्रीडिंग चार्ज चल ही रहा है, बराबर। तो एक तो नए फार्मर को वो भी समझना चाहिए कि मेरे को पलाई के साथ में ब्रीडिंग फ्री मिल रही है, बराबर। हाँ चलो उसकी कंपैरिजन में कि मेरा बकरे का कुछ नहीं है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, या किसी और के वहां रख रहा है, तो उसकी कंपैरिजन में सामने वाले के बकरे का कुछ नहीं। पर आप ये देखो कि वो कंपैरिजन के अंदर ये बकरा उससे गया गुजरा भी नहीं है और बेस्ट होना चाहिए, बराबर। एक ये मेन
इसके अंदर चीज है, बराबर। सही बात। दूसरी चीज क्या, हाँ चलो आपको पसंद है, बराबर, तो देखो आप बात करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी बंदा यार फार्म लेके बैठा है, उसको भी अनाज उसको खिलाना भी, हाँ। पिलाना रहता है, अनाज महंगा है, हरी पत्ती महंगी है, चना चुनी महंगी रहती है, बराबर। ऑलमोस्ट अभी 100 अनाज का भाव डबल हो चुका है इन शॉर्ट, बराबर। तो उस हिसाब से वो भी ले रहा है, लेकिन उनको भी थोड़ा समझ के लेना चाहिए जी, समझ के लेना चाहिए कि हाँ चलो भाई ये है, इतने में ऐसा है कि चलो 10,000 ले लिया, तो 10,000 में तो यूँ समझो कि मेरा मानना है कि मेरी आज 9 फीमेल 2 दुम्बा दुम्बी है, बराबर, मेरे 3-4 यानी 15 नंग है, बराबर। एक महीने के अंदर 15,000 का दाना में 15 नंग खा ले, बराबर। प्रॉपर अच्छी डाइट देता हूँ ना मैं, तो भी तो फिर अपने को वो समझ के हिसाब से लेना चाहिए। बिल्कुल बराबर? बिल्कुल देखो भाई। मेरे वहाँ कई लोग आते हैं, बराबर, नहीं भी देते, और कई मर्तबा मैं तो सोया हुआ रहता हूँ। मैं तो, मेरी मॉर्निंग सुबह 11 बजे होती है, सबको पता है, बराबर। मैं सोया हुआ रहता हूँ, कई लोग आते हैं, हमारे वहाँ एक चाचा रहते हैं, बराबर, आते बकरी खुद के मन से लगा के लेके जाते, बराबर, और एक बार नहीं 5-5 बार लगा के लेके जाते, बराबर। तो अब वो चीज के अंदर मैंने भी थोड़ी क्या लिमिट कर दी है, हाँ चलो अपने समझते बंदा कैपेबल नहीं है तो उसको फ्री में लगा के दे दी। एक चीज समझो, दिख रहा है मेरे को कैपेबल नहीं है तो, बाकी कोई भी बंदा आके बोलेगा यार मेरे को ये है वो है, तो यार वो क्या, फिर वो देखो जानवर मर जाते हैं ना तो कोई अपने को देने नहीं आता है। सही बात है। अभी जैसा कि रमजान के पहले पहले मेरे 3 ब्रीडर मर गए, आलीशान गया, हबीबी गया और सरताज भी गया, ठीक है। एक ही महीने के अंदर 3 ब्रीडर मरे, और मेरी जो मस्तानी पट थी वो भी मर गई, और सरताज के बच्चे भी मर गए मेरे पास। तो उस टाइम पे क्या मेरे को बहुत खींचातानी हो गई थी, कैसा साला ना बाजार में से कोई मेरे को वो मिले, ब्रीडर मिले ना, मैं किसी का खरीद पाऊँ। अच्छा, और दूसरी चीज, आज के जमाने में अपने किसी के वो बोल नहीं सकते कि भाई ब्रीडर दो आपका, बराबर, क्योंकि बोलेंगे ना तो वो दूसरे 10 को बाजार में जाके बोलेंगे देखो सोहेल भाई को तो मैंने ब्रीडर दिया था लगाने के लिए। एक तो ये चीज खत्म होनी चाहिए, ये चीज खत्म। कई लोग हैं इसके अंदर दे रहे, बाजार में आ भी नहीं रहे और बोल रहे आप आधी रात को ले जाना मेरा ब्रीडर, बराबर। ऐसे कई लोग अच्छे लोग पड़े हुए, ऐसा नहीं है जी। 2-4 लोगों के लिए हम पूरे इंडस्ट्री को पूरा नहीं बोल सकते। सही बात है। देखो इन शॉर्ट मेरा तो ऐसा मानना है, कहीं भी जाओ कागड़े तो काले ही रहेंगे, बराबर। उनको छोड़ के जो अच्छे हैं उनके साथ में हमको मिलकर चलना है, सही बात है, बराबर। और रही बात ये ब्रीडिंग के लिए, बराबर, तो समझ के चार्ज लेना चाहिए भाई, उसका भी बकरा है, वो भी खिला रहा है पिला रहा है, दिन का 2 लीटर 3 लीटर दूध कितना पिला रहा है वो आप देखने नहीं जा रहे हो। अभी लीटर दूध पकड़ के चलो, बराबर, तो अभी 60 रुपए का लीटर पड़ता है। बड़े ब्रीडर लोग क्या करते हैं, उसको दूध देते और एक्स्ट्रा कुछ भी डाइट देते रहेंगे, यानी पर डे का उसका खर्चा 200-250 रुपए का खर्चा बैठता है, बराबर, मेरा मानना है, बराबर। तो 250 रुपए के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करो, महीने का कितना हो रहा है, वही 7-8 हजार रुपए के करीब पहुंचता है भाई। तो वो भी बंदा है क्या, मेहनत कर रहा है तो थोड़ा 2 पैसा उसको भी निकलने का रहेगा, पूरा दिन उसमें रहता है करता है, तो बंदे को भी 2 पैसे की आस रहेगी, उसका भी घर चलाना रहता है, समझते हो आप। तो इसके लिए पब्लिक के ऊपर डिपेंड है कि आप देखो कि आपको वहाँ चल रहा है। मेरा इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि आप समझ के चार्ज लो, और जिसको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई अपने को सिर्फ बाजार के अंदर बच्चे निकालने हैं और सिर्फ चलना है, तो वो पलाई वाले कॉन्सेप्ट में जाए, बराबर। सबके लिए अलग अलग चॉइसेस दे के रखी हुई सबने। बिल्कुल भाई, आपसे बात करके ये तो लगा कि आपने जो भी हमको बताया है, ठीक है, वो चीज़ पे बहुत गौर करना चाहिए, खास करके बकरा इंडस्ट्री वालों को, ठीक है। और देखो रही बात यूट्यूब चैनल्स की और यूट्यूबर्स की, वो लोग अपना काम बखूबी कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चैनल, ठीक है, चाहे FSA एंटरटेनमेंट हो, आसिम शेख हो, ठीक है, हमारे आसिम भाई, एनिमल एक्सप्रेस हो, और भी हमारे जैसे अहमदाबाद बकरा टीम वाले भाई है हमारे, ठीक है, शानू भाई हमारे, ठीक है, वो सब बखूबी मेहनत कर रहे हो, काफी टाइम से करते हुए आ रहे हैं भाई। और अभी और भी नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं, बराबर। तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रो कर रही है, ठीक है, तो उसमें ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। कल को कोई जैसे कम्युनिटी का आपने बताया कि हमको एक झूठ होना है, एक यूनिटी में रहना है, एक कम्युनिटी हर स्टेट में होनी चाहिए, ठीक है, एक बोर्ड होना चाहिए हमारा, ठीक है, उसके अंदर चेयरमैन होने चाहिए, ठीक है, स्पीकर्स होने चाहिए, ठीक है, और गवर्नमेंट से हमको बात भी करनी चाहिए, ठीक है, जैसे हमारी इंडस्ट्री में क्या नई इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं, फार्मर्स ट्रेडर्स को क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं। गवर्नमेंट ने तो ऐसे काफी कुछ दे रखा है, लेकिन
और लेकिन क्या अपने इम्प्रूवमेंट, को ये पता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट से मिलते जुलते नहीं, उनसे बात नहीं करते, अवेयरनेस भी नहीं है और अवेयरनेस नहीं है। जाना चाहते भी नहीं है काफी। हाँ बराबर। तो ये हम लोग के गवर्नमेंट के थ्रू अपना जैसा कि फॉर्म रजिस्टर कराने जाएंगे ना, तब हमको थोड़ी थोड़ी चीजें पता चलेगी इसके अंदर के क्या है। गवर्नमेंट इसके अंदर सब्सिडी दे रही है, बराबर। चलो सब्सिडी के लिए तो कोई भी ऐसा है नहीं कि बंदे को सब्सिडी की जरूरत पड़े, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सब्सिडी लेकर उनका फार्म चला सकते हैं, बिल्कुल बराबर। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए, गवर्नमेंट सपोर्ट ही कर रही है, बराबर। बेस्ट है, गवर्नमेंट का सपोर्ट अभी अच्छा है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि नहीं है, बराबर। लेकिन बात करनी चाहिए हमको, बात करनी चाहिए। हाँ। और ये चीज तो भाई मुझे काफी अच्छी लगी आपने जो बोली कि यूनिटी और एक होनी चाहिए। कम्युनिटी, हाँ। ठीक है, कम्युनिटी यानी हर स्टेट में होना ही चाहिए कि लाइक हमारा बकरा इंडस्ट्री है, हाँ। ठीक है, हम इसको एक अलग लेवल पर ले जाना चाहते हैं, ठीक है। और जो बड़े फार्मर्स है, हाँ। मैं उनको भी बोलना चाहूंगा, देखो चाहे आप उसका चार्जेस लो या मत लो, वो आपका लुकआउट, लेकिन आपको एक ट्रेनिंग भी देनी चाहिए न्यूअर्स जो बिगनर्स आ रहे हैं, उनको भी बताना चाहिए कि देखो, तो उससे क्या होगा, आपका इंडस्ट्री बढ़ेगा। अभी आजकल क्या है, देखो जो पुराने फार्मर्स है ना, उनके वहां पे आप देखने जाओगे कभी तो कभी 2 लोग 3 लोग 4 लोग नए बंदे बैठे ही होंगे, बराबर। नए पुराने फार्मर्स है ना, पुराने फार्मर्स नए को तो दे ही रहे सलाह कि भाई तुम इस तरीके से करो, ऐसे ऐसे करो, आप ऐसे ऐसे करो, तो क्या है आगे बढ़ेगा जी। लेकिन जो कुछ ये समझो, मैंने आपको नहीं बोला कि 2-4 तो ऐसे रहते ही है जी, बराबर। वो 2-4 का काम क्या रहता है कि भाई ये तो ये है, वो है, ये है, उसको इग्नोर करो, बिल्कुल। वो बंदे को इग्नोर करो, तो क्या है कि बंदा आपको क्या है बाजार में दिखेगा और आपका स्टेटस एक बनेगा, इसके अंदर आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और नए फार्मर्स को भी फैसिलिटी रहेगी। और दूसरी चीज ये कम्युनिटी का जो मैंने आपको बोला ना, एक सोसाइटी बनाएंगे अपने, बराबर। एक सोसाइटी से सबसे मेन बड़ा बेनिफिट सबसे ज्यादा अभी बाजार में जो चल रहा है फ्रॉड, बराबर, ये फ्रॉड बचेगा, फ्रॉड खत्म होगा, फ्रॉड खत्म होगा। क्या है, जो सिंगल डबल ट्रेडर्स ला के बेचते हैं, कुछ ट्रेडर्स फ्रॉड कर रहे, फार्म वाले नहीं कर रहे, बराबर। करते भी होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो ट्रेडर्स कर रहे हैं ना, बराबर, नए नए ट्रेडर्स, बराबर, वो फ्रॉड खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। और दूसरा क्या है, वो ट्रेडर्स सोसाइटी बनने के बाद डरते रहेंगे, हाँ, बराबर, कि भाई ये सोसाइटी कल उठ के हमारे पे एलिगेशन कर सकती है। हमने गवर्नमेंट के थ्रू एक अपनी सोसाइटी बनाई, तो हम उसके अंदर जाके किसी के ऊपर हमको FIR करनी है तो हम कर सकते हैं कि भाई ये बंदा है, ये ट्रेडर है, हमारे अहमदाबाद का है, हमने इसको इन्फॉर्म किया था, इसको हमने 4-5 बार बोला, फिर भी ये नहीं मान रहा और इसने 3-4 लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है और इतने का फ्रॉड किया हुआ है, तो उसके ऊपर लीगली तरीके से कार्रवाई होगी, FIR होगी, सामने वाले का पैसा निकलेगा, बिल्कुल। वो बंदा मेहनत करके ही पैसा लाता है, बराबर। किसी का बेईमानी का तो पैसा है नहीं, का तो पैसा है, बिल्कुल। कोई भी बंदा कैसा भी काम करता है, लेकिन उसका मेहनत का रुपया रहता है, बिल्कुल, एक चीज है, बराबर। तो उसकी मेहनत का पैसा लगता है ना, जब वो जाता है ना, तो उसको दिल पे लगता है भाई, दिल पे लगता है, सबसे ज्यादा छोटे बंदों को लगता है, छोटे फार्मरों को लगता है, बिल्कुल, वो उनके लिए मेन बेनिफिट रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो भाई बहुत सोचने वाली बात है कि देखो, कोई भी फार्म ओनर होने दो, जब कोई भी बंदा आपके पास कुछ खरीदना आता है या कुछ ब्रीडिंग वगैरह करवाना आता है, तो बात करने में समझ में आ जाता है कि बंदा नया है, हाँ। ये फील्ड। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि यार देखो, भले आप जैसे भी बिजनेस करो, ठीक है, हक और हलाल से करो, बराबर। और ये देख लो कि सामने वाला जो है वो बिगनर है, नया है, ठीक है, मार्केट में नया है, तो उसके साथ ऐसा मत करो कि उसका शौक खत्म हो जाए। अभी ये आपने जो बोला ना, उसपे से आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मेरे को एक चीज याद आई, बंदा नया है, तो आजकल कैसा चल रहा है, नया बंदा देखा नहीं कि उसको गिराओ, नहीं, उसको इधर से ही काटो पूरा, बराबर। मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, ठीक है, अपने भी चोट खा के आए हुए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई, बराबर। यहाँ से ही काटो उसको, दूसरी बार वो ऊपर देखेगा ही नहीं, इतना काट रहे लोग। अरे यार, नया बंदा है, उसको बाजार में लाओ। अब ये सोचो कि इसको मैं अच्छी चीज दिलाऊंगा तो कल उठ के उसके फार्म पे से मेरे को लेना होगा तो मेरे को मिलेगा, बिल्कुल, बराबर। और ये आशा मत रखो किसी के भी वहां से कि भाई ये मेरे को फ्री में दे देवे, मैंने इसको चीज दिलाई, ऐसा मत रखो। देखो, ईमानदारी से काम करो, बराबर, पैसा दे के चीज लो, बराबर, सबसे बेस्ट है। हाँ, वो संबंध में आपको ऐसे ही दे रहा है, वो उसका और आपका दोनों का लुकआउट है, बराबर। आप पहले सबसे पहली चीज ये देखो कि बंदा नया है ना, उसको अच्छी सलाह दो, उसको अच्छी चीज दिलाओ, बराबर, इस तरीके से दिलाओ कि आप खुद खरीद रहे हो, बराबर। आप उसको ऐसा अच्छा, आजकल तो कैसा चल रहा है खबर है,
देखो भाई ये चीज है ना तो कि मेरे खुद को लेनी थी बराबर, और मेरे अभी क्या थोड़ा पेमेंट का मसला है तो मैं आपको दिला देता हूँ बराबर। अभी ऐसा चल रहा है। हाँ बराबर, ये नहीं होना चाहिए। सीधी बात है, बोलो ना भाई कि भाई देखो भाई ये चीज है, ये मैं आपको बाजार में से दिलाता हूँ बराबर, लेकिन मेरे को मेरी मेहनत का पैसा दे देना। ये बोल के लो, हक से लो बराबर, ये बिल्कुल वो बंदे को भी अच्छा रहेगा कि हाँ चलो भाई कोई नहीं, ये बंदा हक से मांग रहा है मेरे से बराबर, तो खुशी खुशी 2000 दे रहा होगा तो 3000 देगा वो, 3000 देगा। सही बात, एक चीज है बराबर। आप दिन भर मेहनत करोगे, काली मजदूरी करोगे ना, तो अभी आपको 500 रुपए से ज्यादा नहीं मिलने वाला। एक बात समझो, उसकी जगह पर आप ईमानदारी से उसको चीज दिखा के, जगह पर दिखा के, उसके बेहतर, दोनों के बेहतरी में बैठ के सौदा करा रहे हो आप बराबर, ब्रोकरिंग तरीके से बराबर, या दोस्त तरीके से, या भाई तरीके से, या रिश्तेदार तरीके से जी बराबर, जो भी तरीके से आप उसको समझ के बराबर, तो सामने वाले दोनों का बेनिफिट रहेगा। एक तो नए बंदे का आपके ऊपर ट्रस्ट बना रहेगा, जो ट्रेडर है, जो ट्रेडिंग कर रहा है, वो आपको दूसरी मर्तबा और 1500 रुपए का गैप रख के आपको चीज देगा बराबर। उसके वहां से आप ज्यादा चीज सेल करोगे बाजार में, और आपका नाम अच्छा रहेगा कि भाई जैसा कि सोहेल भाई ने दिलाई, मैंने दिलाई वाहिद भाई को, तो वाहिद भाई क्या बोलेंगे, दूसरे दो लोग को बोलेंगे भाई सोहेल भाई बेस्ट बंदे, ईमानदारी से काम करते, मुंह से बोल के पैसा लेते बराबर, तो उनसे आप चीज लो बराबर। इस तरीके से एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, हालांकि मैं तो ऐसा करता नहीं हूँ, मैं तो फेकली मुंह पे बोल देता हूँ भाई मेरे फार्म पे जो है आप देखो, मैं दूसरे के किसी के फार्म का एड्रेस दे सकता हूँ हाँ बराबर, लेकिन मैं नहीं बता सकता। हाँ कई लोग कैसे फोन आते हैं नए फार्मरों के, भाई ये चीज कितने की लेनी चाहिए, वो नहीं बता सकता मैं बराबर। अभी यार चीज है, कोई बंदा, अगला बंदा कितने की खरीद के लेके आया है, कितने की नहीं, मैं तो जानता नहीं हूँ बराबर, और क्या है क्या नहीं, लेकिन अपने एक अंदाजा ऐसा दे सकते हैं कि भाई हाँ चलो ये चीज है 50, 60, 70 हजार की कैपेसिटी इनफ है, फिर आपको बहुत अच्छी चल रही है 10,000 बढ़ के लो बराबर, तो आपका वो है, लुकआउट आपका है, मेरा नहीं है बराबर। बिल्कुल बिल्कुल, वो मसला आपके में रहता है। और दूसरी चीज ऐसी रहती है बाजार में कि नया, ये तो है बहुत नया है, चॉकलेट, एकलस चॉकलेट जैसा इसके अंदर बराबर, पहले एकलस चॉकलेट की तरह खिलाते पिलाते, मुंह मीठा होता है, फिर क्या बोलते हैं पता है, चीज पसंद आने के बाद भाई ये चीज देने की नहीं है। हाँ फैक्ट बता रहा हूँ मैं, कई लोगों को हंसी आएगी इसके ऊपर बराबर, कई लोगों को बुरा भी लगने वाला है। हाँ। तो क्या करेंगे, जो चीज बहुत तारीफ होगी ना बराबर, जैसा मेरा वहाँ पे एक चीज है, एक बच्चा है हाँ बराबर, आप देखे उसके बहुत लोगों ने तारीफ कर ली, और कुछ लोग तो ऐसे बैठे हुए रहते हैं वहाँ पे हाँ। बराबर, जिनका एक ऐसी, उनकी एक ऐसी कम्युनिटी बनी हुई है, इनकी सोसाइटी बनी हुई है कि कोई नया बंदा आता है ना फार्मर खरीदने के लिए, एक पार्टी आ रही है, 2-4 लोग आके बैठेंगे वहाँ पे, बोलेंगे यार सोहेल भाई ये चीज यार आला ग्रांड चीज है, ये बच्चे के कान देखो, मुंह देखो, इसकी आंख देखो, अरे साला इसकी ब्लड लाइन जो है ना मार फाड़ है बोले बराबर। उसको बंदे को, नया बंदा है, उसको क्या लगेगा, साला इनके बाजू में बैठने वाला उसको इतना सब वो है, वो भी वो बोल रहा है, कुछ होगा बच्चे में बराबर। और फिर उसके बाद क्या बोलेंगे, सोहेल भाई तुम्हारे को मांगता हो तुम देते नहीं हो, तो भाई कहाँ देने का है, मैं ऐसा बोलूंगा भाई देने का ही कहाँ है, वो तो नॉट फॉर सेल है, वो तो घर के लिए रखा हुआ है मैंने बराबर। फिर बोलेंगे भाई यार दे दो ना यार, भाई आप मेरे को क्या बोलोगे, सोहेल भाई दे दो ना, जाओ 50,000 रुपये ले लेना, 60,000 ले लेना। नया बंदे को क्या साला 50,000 60,000 में मांग रहा है, उसके साथ में बैठने उठने वाला उसको नहीं दे रहा ये बंदा बराबर, बच्चे में कुछ तो है बराबर। फिर वो जैसा आप है ना नए फार्मर के पास बैठोगे तो आप बोलोगे भाई ये बच्चा बहुत जोरदार है, तो ले लियो, छोड़ियो मत, बहुत अच्छा है बराबर, ये मत करो, फैक्ट बोलो बराबर। फिर वो 2 घंटे के बाद क्या बोलेंगे खबर है, देखो भाई ऐसे तो देने का नहीं है बराबर, तुम्हारे सामने मांगा, देखो 50-60 का वाइट भाई मांगा, मैंने कहाँ दिया। हाँ। अब रात दिन हम साथ में बैठते उठते, हमारा संबंध बहुत अच्छा है, घर जैसा संबंध है, फिर उसको बुरा लगे बराबर, तो नया बंदा ऐसा सोचेगा हाँ यार ये बात भी सही है बराबर, चलो उनके 50-60 छोड़ो, मेरे से 70-80 हजार रुपया ले लेना, मेरे को दे दो। जो चीज 40 की थी वो 80 में बिक गई, डबल हो गया, हाँ। डबल हो गई बराबर। ऐसा मत करो, सीधी तरीके से बोलो, बिक किया है तो ऐसा बोलो बिक किया है बराबर, फिर कल उठ के उसको बेचना नहीं है, जिसको बेचा है उसी के घर पे जाएगी ये चीज बराबर। मैं अभी मेरा भी एक एग्जांपल देता हूँ,
और शायद तक आपकी वीडियो देख के वो बंदा कमेंट भी कर पाए, बराबर, वो भी मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। तो कैसा रहता है ये 2 घंटे के बाद फिर बंदा वहाँ बैठता है, चाय पानी करता है, नाश्ता वास्ता आता है, बराबर। हालांकि अभी हमारे बकरे वालों के अंदर ये चीज बहुत अच्छी है कि आप किसी के भी वहाँ जाओगे ना, चाय नाश्ता पानी इसके बिना तो जाने नहीं देंगे, चाहे धंधा हो या ना हो या कैसा भी बंदा हो, ये चीज तो है भाई, ये इसके बिना कोई भी नहीं जाने देगा, बराबर। चाय पानी नाश्ता पानी तो आपको कराएगा ही, कोई भी बंदा रहेगा, बराबर। चाहे दिन में 10 बार क्यों नहीं आता वो बंदा, फिर भी वो चाय पानी तो कराएगा, बराबर। तो उसमें क्या 1-2 घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है बातचीत में, ये वो सलाह मशवरा, ये थोड़ा बहुत, फिर उसके अंदर बोलेंगे अच्छा ले जाओ जाओ, वो नहीं करना चाहिए यार। अभी देखो मैं ये टॉपिक के ऊपर मैं मेरा बताऊं, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं बताने वाला हूँ। एमपी के अंदर एक बंदा है, हालांकि उन्होंने नाम बताने का मना किया है क्योंकि वो ट्रेडर है यार, बराबर। एक चीज समझो, फिर भी मैं तो बता रहा हूँ कि एमपी का एक बंदा है, बराबर, बहुत अच्छे है, हाफिज है माशाल्लाह, बराबर, और साइड बिजनेस तरीके ये यूज कर रहे हैं, बराबर। तो साइड बिजनेस में उन्होंने मेरे से 4 बच्चे खरीदे, 2 बच्चे और एक बकरी के नीचे 2 बच्चे थे, बराबर, बड़ी बकरी उसके नीचे 2 बच्चे थे, टोटल उन्होंने मेरे से 4 और 5 नंग खरीदे, बराबर। खरीद लेने के बाद उन्होंने मेरे को टोकन दिया, कुछ 10,000 समथिंग टोकन दिया, बराबर। फिर उनको मैंने बोला था, मैंने कहा यार 10,000 में नहीं, आप हाफ पेमेंट करवा दो। तो बोले सोहेल भाई कोई दिक्कत नहीं, आप अभी टोकन ले लो, किसी को देना नहीं है, भले आप सोल्ड आउट का टैग चढ़ा दो। तो मैंने उनको फेकली देखो सीधी चीज बता दी थी भाई साहब कि आप मेरे को जब तक 50% पेमेंट नहीं करोगे, ठीक है, तब तक के मैं सोल्ड आउट का बोर्ड नहीं चढ़ाने वाला, बराबर, ठीक है। क्योंकि कई बार कैसा रहता है कि किसी के पैसे का प्रॉब्लम आ जाता है, घर वाले मना करते हैं या कुछ और प्रॉब्लम रहती है, उसकी वजह से वो लोग क्या फिर नहीं खरीद पाते, बराबर। तो वो अपनों बाजार में एक चीज डाल दी ना सोल्ड आउट, तो अपने नाम का एक थप्पा लग गया, फिर वो चीज को हम बाजार में बेचने जाते ना तो वो साला गलत पड़ता है, बोले ये तो बेच दी थी फिर क्यों आई, हाँ, बराबर। और जिसको पैसा डबल ही कमाना है वो तो ऐसा बोलेगा कि बिक गई है, ये है, चल बिक गई है तो फिर सामने वाले बंदे को क्यों बोल रहा है कि भाई मैं तेरे को दिला रहा हूँ उसके पास से ये वो इतना पैसा नफा देके, बराबर, ये गलत है, बराबर। हाँ ट्रेडर है वो, बराबर, तो आप ऐसा बोल दो भाई महीना रुक जा, बराबर, तेरे को यही चीज खरीदनी है, यही चीज पसंद है, तो मेरे फॉर्म पे से उठ के सामने वाले के फॉर्म पे चले जाते, बराबर। या फिर वो फार्म वाले को यहाँ पे बुला लो, या नहीं आ पा रहा है अदर स्टेट का है तो उसको डायरेक्ट आप फोन करो, वीडियो कॉल वहीं पे एट दैट टाइम, बराबर, डायरेक्ट स्पीकर पे बात करो, बात खत्म हो जाती है। क्योंकि मैंने तो मेरा मुआवजा ले ही लिया है, अब सामने वाले का नसीब है, मैंने 50,000 का बेचा है, सामने वाले का नसीब 1 लाख का भी बिक सकता है, 20,000 का भी बिक सकता है, बिल्कुल, बराबर है। तो ये चीज है अभी बाजार में। तो वो बंदे ने मेरे से खरीदी चीज, मैंने बोला, बंदे ने मेरे को जो टाइम पीरियड था उसके अंदर मेरे को पेमेंट डाल दिया, बराबर। उसके बाद कई फोन आए मेरे पे, मैंने मना किया, एमपी से ही फोन आए, मैंने बंदे को भी बोला, मैंने एमपी से इंडियन लोगों के फोन आए, बराबर, सोहेल भाई मेरा नाम डिक्लेयर मत करना, बाकी इतना बोल दो सोल्ड आउट हो गई चीज, बराबर। कभी आपकी वीडियो देख के वो बंदे कभी शायद तक इसके अंदर कमेंट कर दे, मैं तो बोलूंगा कि आके आपको कमेंट करनी चाहिए कि भाई ताकि मेरी भी ईमानदारी जाहिर हो, बिल्कुल, बराबर, बिल्कुल, कि भाई मैंने बेच दिया था, उसके बाद 1.5 महीना मेरा वहाँ चीज रही, मैंने सबको एक ही चीज बोला, बिक गई है, फिर मैं अमानत के अंदर खयानत करूंगा ना तो अल्लाह देखता है, बिल्कुल, बराबर, तो वो नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भाई। शायद साहब काफी कुछ जानने भी मिला आपकी बातों से, और खास करके मैं उन लोगों को ये चीज बोलूंगा कि देखो दोस्तों, ये जो पॉइंट जिस पे भाई बात कर रहे हैं आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बकरा इंडस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा आपको, मेरे साथ भी हुआ है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, भले मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, लेकिन भाई हर कोई सीख के नहीं आता है, सीखना पड़ता है आपको। और दोस्तों सबसे पहली चीज तो ये है कि आप मशवरा करो, ठीक है। हमारे सभी भाइयों का नंबर है, व्हाट्सएप पे है, यूट्यूब की वीडियोस पे है, अगर नहीं है तो मेरे पास से ले लो, मेरे चैनल पे से मेरे को फोन करके ले लो। 1 मिनट में आपकी बात काटूंगा, लेकिन इसके अंदर मैं सबको बताऊं, पहले तो खरीदने से पहले रिसर्च करो, उसको क्या है ना, आप बाजार में रिसर्च करो कि भाई कौन सी ब्रीड क्या है, किसको कौन सी ब्रीड बोल रहे, बराबर, ब्रीड लाइन क्या है, ब्रीड लाइन कैसे चली, वो सर्च करो। यूट्यूब, आजकल यूट्यूब इतना बड़ा है, इतनी सारी चैनल से वीडियो से सबने सारी डिटेल दी हुई है, अब उसके अंदर जाओ, पहले सर्च करो
बिल्कुल। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 1 महीना सर्च करो, उसके बाद आप बाजार में हो। बाजार में तो आपको क्या प्रॉपरली थोड़ा बहुत तो इतना नॉलेज मिलेगा जी। कि भाई क्या चीज है, किसके क्या सिम्टम्स है, किसको कौन सी ब्रीड बोलते हैं, ये आपको पता चलेगा। ये पता चलेगा। कहने का मतलब ये है कि आप प्लीज मशवरा करो, एटलीस्ट मशवरा करो, रिसर्च करो, ठीक है, लेना है नहीं लेना है, 10 नहीं 1000 बार सोचो हाँ वो चीज पे, क्योंकि अगर किसी का भी नुकसान होता है ना तो अपने से तो देखा नहीं जाता है भाई, खास करके ये लाइन के ये अंदर लाइन बराबर है, क्योंकि वो चीज अपने पे बीती हुई है। देखो यार, सीधी चीज है, कोई भी बंदा मेहनत का पैसा डाल रहा है, बिल्कुल। बराबर, मेहनत का पैसा डाल रहा है तो उसको यार उसका पैसे का मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरी चीज के अब खरीदो भी इस तरीके से, इस रेट में खरीदो ना भाई, कि कल उठ के आप बाजार में बेचने जाओ तो ज्यादा नहीं, आपको 5000 का नफा होना चाहिए। बिल्कुल ज्यादा नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ 5000 का। तो आप जो 4-6 महीना उसको रख रहे हो ना, वो आपका खिलाई पिलाई एटलीस्ट उसमें से निकल जाए, उसमें से निकल जाएगा। समझे ना, बिल्कुल इस तरीके से।